Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. People, especially after the case, a lot of debate on the internet is around not all men. And I don't know इसका दूसरा perspective क्या है, इसका दूसरा contrary take क्या है. But what is your take as a doctor and a woman of the country when people say not all men? सी मैं तो बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ. मैं मानती हूँ सारे लड़के एक जैसे नहीं हैं, पर कभी केस आता है चाचा ताऊ ने ये कर दिया, कभी केस आता है कलीग ने ऐसा कर दिया. कुछ लोगों के साथ हम 4-4 साल काम करते हैं तब पता चलता है अच्छा ये भी ऐसा कर सकता है. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वो इंसान है जिस पे मैं विश्वास कर सकूँ. अगैन आई एम टेलिंग, यस मेरी खुद की लाइफ में मैं इतने अच्छे लड़कों से मिली हूँ, बहुत अच्छे लड़कों से मिली हूँ, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन है वो इंसान. इट्स वेरी टफ. मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत पीछे जा रही है हमारी सोसाइटी, बहुत गलत डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं. लाइक दूसरे, आई इवन गेव इंटरव्यू ऑन BBC न्यूज़, तो वहाँ पे भी लोग दे आर शॉक्ड कि ऐसा कुछ आपके देश में हो रहा है एंड योर कंट्री इज़ नॉट रेडी टू डू एनीथिंग अबाउट इट. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. दूसरे वर्ल्ड में कहाँ तो इतना हो रहा था कि इंडियन सेंचुरी होगा, ये होगा, और अभी ये चीज़ें हमारे देश के बारे में पता चल रही हैं. इट्स सो बैड. मतलब मेंटली अभी तो फिज़िकली भी एग्जॉस्टेड हैं, मेंटली भी एग्जॉस्टेड हैं. क्या किया जाए क्या ना किया जाए पता नहीं. Let me ask you a very open-ended question. Can you trust any man right now? Again I am telling, What kind of men do you feel safe around? I guess the men जो सामने से safe feel करवाते हैं. Okay. You should be open about it, I guess. मतलब in spite of just सीधा talk about it कि है you need not to feel unsafe. Don't worry, I'll be there. Nothing is going to happen. सीधा directly बात करो. कम्युनिकेशन ज़रूरी है. अदरवाइज़ हम लोग एक वो ना ऑकवर्डनेस बना के रखते हैं इन सब चीज़ों के अंदर. हम लोग, देर आर सो मेनी मैन हु आर गुड, बट वो लोग नहीं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं. मतलब हिम्मत नहीं हो पाती या कुछ. लेकिन वो चीज़ें हमको शायद थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी. और बाकी ये क्वेश्चन तो मैं खुद हर किसी से पूछ रही हूँ कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कौन से लड़के पे मैं विश्वास करूँ, किस पे मैं ना करूँ. एंड मतलब मैं भी 1-2 ऐसे ही कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जाती हूँ, तो मेरी मम्मा ऐसे बोल रही थी कि ऐसे जाना पड़ता है वहाँ पे, सेफ़ है कि नहीं है. तो अब मैंने कहा देखो मम्मी, जिस दिन होना होगा ना होएगा. तो अब ज़िंदगी रोक के तो मैं नहीं बैठ सकती. और जिस दिन हो जाए ना उस दिन भूल जाना तुम्हारी कोई लड़की थी, क्योंकि तुम रोते रहोगे, तुम हर रोज़ सेम ट्रॉमा में जाते रहोगे, कोई कुछ नहीं सुनने वाला. तुम भूल जाना, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना. सीधी सी बात, ख़त्म. और तब तक मैं जी रही हूँ, तब तक मेरे को शांति से जीने दो, क्योंकि थक चुकी हूँ मैं. मतलब And I can't. I'm sorry to understand. Like I'm sorry that women of this country go through this. But what have women done to deserve this nonsense? मतलब right from freedom to fighting for everything that they always wanted, to be born in such a patriarchal society like ours, where सब चीज़ में, हर चीज़ में male dominance है, हर चीज़ में male privilege है. फाइट अगर करो तो दबा दिया जाता है कि तुम तो इसलिए हो, तुम तो इसलिए हो. छोटी छोटी गांव में हर चीज़ शादी से लिंक की जाती है, रिलेट किया जाता है कि नहीं तुम तो ऐसे कर रहे हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. पढ़ाई भी इसलिए कराते हैं ताकि अच्छा लड़का मिल जाए. Exactly. पढ़ाई नहीं भी कराते हैं कि आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन क्लास 11th. माई डैड चेंज माई स्ट्रीम, क्योंकि उनको लगा कि कंपनीज़ में तो लड़कियों को रात में ड्यूटी करनी पड़ती हैं. पता नहीं डॉक्टर्स को भी रात को ड्यूटी करनी पड़ती है. वो चीज़ पापा ने क्यों नहीं सोची. लेकिन पापा ने बोला कि डॉक्टर प्रोफेशन लड़की के लिए बेटर होता है, लड़के प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स को, तो वाई डोंट यू टेक मेडिकल. तो उन्होंने ये बात बोली कि लड़के प्रेफर करते हैं डॉक्टर. हाँ, मतलब लड़की अगर डॉक्टर्स, टीचिंग, ये दोनों लड़कियों के लिए बड़ी सेफ जॉब है, ये कर ले. दिस वॉज माई डैड्स रीज़न. क्योंकि शुरू में व्हेन आई वांटेड टू टेक बायोलॉजी क्लास 11 जब स्टार्ट हुई थी, मेरे को पापा ने मना कर दिया. तब पापा ने बोला नहीं बेटा, अपने घर से कहाँ डॉक्टर बनते हैं, वो तो डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, यूँ थोड़ी हो हमारे जैसे आज तक कभी घर में कोई बना नहीं. तो मना कर दिया. फिर ऑल ऑफ सडन किसी अंकल ने बोला, एक दिन पता नहीं किस अंकल से 3 घंटा बात करके आए, इतने महीने बीत चुके हैं, तब जाके एकदम पापा को याद आ रहा है
कि मैं तेरे को कहूँ मेडिकल लेने के लिए, तू तो ले लेगी। तो मेरे तो दिमाग में ही चल रहा था, मेरे को तो हमेशा से ही चाहिए था, मेरे को तो लेने नहीं दिया। लाइक हाँ पापा जी मैं ले लूँगी। फिर बाद में ऐसे बोल रहे कि अब रिश्ता आसानी से आ जाता है, हर चीज़ घुमा फिरा के हर चीज़ होती है मेरे लाइफ में। अब मेरे को, मैं इतना पॉडकास्ट थोड़ा बहुत किया, पापा कहते हैं आजकल तो इतना लड़कों के साथ वो पॉडकास्ट बना दिया, हंस के ही बोल रहे थे। अब तो पापा को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कुछ बात बोलते हुए मेरे को डर लगने लगा है, बिकॉज उनको लगता है कि आई एम मैच्योर इनफ और मैं उतना नहीं सुनूंगी। लेकिन हंस के बोल रहे थे अब इतने पॉडकास्ट करने लगी, लड़के वड़कों के साथ इतना आता रहता, पता नहीं अच्छा रिश्ता आएगा नहीं आएगा, वो मना कर दें क्या पता कोई लोग। हर चीज़ लाइफ में यही हुई है, हर चीज़ मेरे को अभी तो बहुत कम हो गया है, पहले लाइफ में हर चीज़ ही इस चीज़ के बारे में थी कि शादी 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 बस। इफ़ नेल्स बड़े करने हैं शादी के बाद कर लेना, जो फैशन तुमको करना है अभी मत करो, तुम्हारा हस्बैंड करने देना तो तुमको कर लेना, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। बाल ये ऐसे करके जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, यूँ मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। यहाँ पे आसपास वो अंकल देखते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, क्या सोचेंगे वो। अपना शादी के बाद कर लेना, हर चीज़ शादी के बाद कर लेना, शादी के बाद। इतनी बार तो 2-3 बार तो मैंने अपने पापा को फ्रस्ट्रेट होकर ये भी बोला एक काम करो आप ना लड़का देख ही दो, फिर मैं शादी के बाद ही कर लूँगी। मैं मतलब ऐसा बहुत बार होता है। मतलब आई डोंट वांट टू साउंड हियर कि आई डोंट लाइक माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई वर्शिप देम, लेकिन ये चीज़ें हैं जो उनको भी नहीं पता चल रही हैं कि वो मेरे साथ कर रहे हैं। वो लोग बहुत कैजुअली इन चीज़ों को बोल जाते हैं, बट इट अफेक्ट्स मी अ लॉट। मेरे को बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों के बारे में। दे हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ वो भी मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट किया। शायद बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब मेरे पापा ने मेरी वजह से बहुत सुना भी होगा और शायद मुझे आके बोला भी नहीं होगा, बहुत बार ऐसा हुआ भी है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लड़कियों को बहुत पिंच करती हैं, बहुत। हर चीज़ इज़ नॉट अबाउट मैरिज। मैंने बोला अभी पापा जी अभी आई अर्न इतना, नहीं होगा शादी, क्या होगा, आई अडॉप्ट अ बेबी, आई लिव अलोन, कांट आई सर्वाइव, आई कैन। मतलब ऐसा क्या कर दिया, मैं पढ़ाती हूँ, मैं तो अब ना वो कर रही हूँ जो सही बातें हैं, मैं सही बातों के बारे में जाके बोल रही हूँ। फिर कोई इंसान शादी नहीं करेगा तो मेरे को करनी भी नहीं। मैं इतने सफोकेटिंग घर में जाके करूँगी क्या, जब ऐसी चीज़ों के ऊपर मेरे को आप बोल रहे हो कि रिश्ता है। पता नहीं, मतलब अगर मैं बोलूँ कि फिर ऐसे तो और पता नहीं कैसे कैसे लोग भी हैं, उनकी तो शादी, उनकी भी हो जाती हैं शादियाँ, तो या तो उनकी तो बात ही मत कर। वो आगे तो फिर वो मतलब वो सुनने को रेडी नहीं होते बस, तो उनकी बात मत कर बेटा। अपना घर अलग है, अपने अलग वो होते हैं, हर चीज़ ऐसी होती है। और ये सब लड़कियों ने सुनी होंगी कि बेटा वो उनकी बातें मत कर, तू अपने घर की बात कर, घर में तो ऐसे ही होता है, अपने यहाँ ऐसे नहीं होता, यहाँ ऐसे नहीं होता, ताऊ जी लोग क्या कहेंगे, वो गाँव वाले लोग क्या सोचेंगे, उनकी बेटी ने तो यूँ कर दिया। शुरू में जब मैंने बोला कि मेरे को वहाँ पे ना एक मीटिंग के लिए जाना है, कहते नहीं मैं साथ में आऊँगा, वरना लोग क्या, मम्मा की लाइन थी, वरना लोग क्या कहेंगे इनकी बेटी तो होटलों में आंटती रहती है। दिस वॉज माई मदर्स लाइन। तो इट्स वेरी, मतलब वो they have supported me like anything, but again because of society, I'm not blaming it is sad that it's my society. a woman has to be so rebellious in today's time and age. It is. Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.